अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल नंबर 12, जिसमें हम पढ़ेंगे स्विच स्ट्रक्चर। तो डेव सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं, सिंपल। तो ये डेव सी प्लस प्लस ओपन, और इसकी कंट्रोल प्लस एन शॉर्ट कमांड है, ठीक है। और इसे सेव करने के लिए हम अभी से ही सेव कर देते हैं इसे। तो फाइल सेव एज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जस्ट ये फाइल ओपन होगी, तो इसमें मैं लिखता हूँ #12 स्विच स्ट्रक्चर, ठीक है, .cpp। तो एंटर, सेव किया। तो सिंपल इसका जो स्ट्रक्चर लिखते हैं वो लिखता हूँ मैं इंक्लूड आईओ, ये आपको लिखना ज़रूरी है। हेडर फाइल लिख दी, आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, इंट मेन, ठीक है। और आगे आपने सिंपल मेन फंक्शन ओपन कर लेना और रिटर्न 0। हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ स्विच, ये कमेंट मैंने किया, स्विच स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमने इसको आज अभी मैं इसको आपको डिफाइन करके बताता हूँ कि इसकी डेफिनेशन किस तरह होगी। तो स्विच स्टेटमेंट है क्या? स्विच स्टेटमेंट एक एक्सप्रेशन के जो रिज़ल्ट होता है उसका मुआजना करती है मुख्तलिफ केसेस के साथ, ठीक है। तो आपको समझ आई अगेन कि स्विच स्टेटमेंट एक एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट का मुआजना करती है मुख्तलिफ केसेस के साथ, ठीक है, यानी का कंपैरिजन करती है विद अदर केसेस, ठीक है। तो इसका जस्ट सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होता क्या है। तो पहले मुझे इसका सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, तो मैं इसका सिंटैक्स लिखता हूँ। तो जस्ट ये अब मैं सिंटैक्स लिखता हूँ इसका कि स्विच मैंने जैसा कि आपको बताया, तो मैं इससे पहले मैं मल्टी लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये सारा एक मल्टी लाइन में आ जाए मेरे पास कोड, ठीक है, जो मैं लिखूँगा। तो इसका मैं यहाँ पे सिंटैक्स बता देता हूँ, सिंटैक्स, ठीक है। तो स्विच आपने लिखना है स्विच, ठीक है। और इसके बाद आपने करना क्या है, एक्सप्रेशन लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देनी है, ठीक है। जब आप एक्सप्रेशन लिखें उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्विच स्टेटमेंट ओपन हो जाएगी। स्विच जो स्टेटमेंट है, स्विच स्ट्रक्चर है, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह ब्रेसेस के साथ। और इसके अंदर अब आपने केसेस डिफाइन कर देने, ठीक है। तो केस, ठीक है, तो आपने इस तरह केस डिफाइन कर देना है। एक यहाँ पर केस हो जाएगा। आपने ये देखना है, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाना, ठीक है। अपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाना, ये लगाना है, ठीक है, कॉलन लगाना है, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है, इसके बाद इस तरह आप लिखोगे स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट के लिए सैम्पल लगा लेते हो जो आप स्टेटमेंट लिखोगे। इसके बाद ब्रेक, ठीक है। अब आप पूछ रहे होगे कि यार ये ब्रेक क्या होता है और ये केस क्या है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ ये ब्रेक क्या है। ब्रेक ये है कि जब हम, चलो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। जब वैसे मैं ब्रेक बता देता हूँ कि जब हम केस 1 ट्रू होगा हमारा, ठीक है। तो इधर मैं कांस्टेंट में कुछ लिख देता हूँ ना, केस के आगे आपने उसे डिफाइन भी करना होता है कि केस के एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो इसके साथ जो मैच होगा तो वो कौन सा होगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ कांस्टेंट, यानी जो नहीं तब्दील होगा, ठीक है, जो तब्दील नहीं होगा इधर 1, ठीक है।
कांस्टेंट का मतलब ये होता है मुंजमद, ठीक है। तो मैं इसको आगे की तरफ ले जाता हूँ, प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाते हुए, केस कांस्टेंट 2, ठीक है। और अब आपका क्या हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मैंने देखा इस तरह के आप गलती नहीं करोगे, आपकी गलती आएगी भी तो आपकी गलती यहाँ पर ही आएगी अक्सर सिचुएशन में, ठीक है। फिर आपने स्टेटमेंट कर देनी है, ठीक है। और इसका सिंबल लिख देता हूँ, ठीक है। और अब आप ब्रेक, ठीक है। ये ब्रेक देखो मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि जब भी हमारा ये केस वाला ब्लॉक ट्रू होगा तो फिर क्या होगा, ये ब्रेक इसलिए यूज होगा कि हमने स्विच स्ट्रक्चर, जो हमारा स्विच स्ट्रक्चर है, इससे बाहर निकलना है तो हमने ब्रेक करना होगा इसे, ठीक है। तो इसे सिंपल ब्रेक करने के लिए इसे यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं इसे एक बार फिर से इसे ही कॉपी करके इस तरह करता हूँ, इसे ही कॉपी करके और बस यहाँ इसे ही पेस्ट कर देता हूँ। आप जस्ट इससे सिंटैक्स है ना, तो ठीक है। तो इस तरह करते करते आप n वैल्यू तक लेके आओ, ठीक है। कंट्रोल V, और इस तरह कांस्टेंट जो है होगा ये n तक जाएगा, यानी जितना इसमें आप इतने केसेस बना सकते हो एक स्विच के अंदर जितने आपका दिल चाहे, ठीक है। और लास्ट में डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट क्या होता है तो मैं आपको इसको बताता हूँ फिर, ठीक है। आपको इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट देन, ठीक है। और यहाँ पर स्विच ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है, यानी स्विच को बंद कर देंगे अभी यहाँ पर। तो ये इसका सिंपल जो हमने लिखा, ये इसका सिंपल सिंटैक्स था। तो अब इसका मैं फ्लो बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप एक एक्सप्रेशन लिखोगे जो आपने ऊपर डिफाइन की होगी सी इन के ज़रिए, ठीक है, सी इन इनपुट के ज़रिए, ठीक है। फिर वो मैच होगी केस 1 के साथ, अगर ये ट्रू हुआ तो ये यहाँ पर ब्रेक के ज़रिए इस स्विच स्टेटमेंट से निकलकर आगे की तरफ चले जाएगा प्रोग्राम, यानी इस सारे स्विच स्टेटमेंट स्विच स्ट्रक्चर से निकलकर आगे की तरफ फिर रन हो जाएगा, और फिर जो आगे की तरफ लिखा होगा वो रन होगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको ख़त्म करना है क्योंकि मैंने ऊपर ऑलरेडी लगाया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो अगर ये फॉल्स हुआ तो फिर प्रोग्राम नीचे आएगा, ठीक है। अगर ये भी फॉल्स हुआ तो फिर प्रोग्राम नीचे आएगा, ठीक है। अगर ये ट्रू हो जाता है तो जिस तरह मैंने बताया कि ये ब्रेक पहले, ये अगर ये ट्रू हो गया तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फिर ब्रेक की तरफ प्रोग्राम आएगा। तो यहाँ पर लिखा होगा ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, स्विच स्टेटमेंट से प्रोग्राम को बाहर निकाल देगा और आगे की तरफ प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अगर फॉल्स होते 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 अब लास्ट वन आपने लिख दिया वो भी फॉल्स हो गया तो फिर कोई भी मैच नहीं हुआ, तो फिर ये डिफ़ॉल्ट क्या करता है, डिफ़ॉल्ट इसे इस तरह कर देता है कि ये जिस तरह हम इफ़ एल्स इफ, और जो इफ़ एल्स में था ना, जो एल्स था, एल्स एल्स तो आप जानते हो ना, जो इफ़ स्ट्रक्चर में जो एल्स था वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता था। तो इसमें भी स्विच में भी इसी तरह ही ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर कोई केस मैच नहीं होता एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी तो इफ़ की तरह ही है, इफ़ स्ट्रक्चर की तरह ही, एल्स इफ की तरह ही है। हाँ है, मगर इसमें आपको आसान हो जाता है। कई बार आप इफ़ एल्स इफ में फंस जाओगे, ठीक है, मगर इसमें आप नहीं फंसोगे। इसमें भी होता है मगर आप इसमें आसानी से अपने प्रोग्राम को चला सकते हो। तो दोनों बहुत ही ज़रूरी हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ये नहीं कि आप जस्ट स्विच को यूज़ करो, जस्ट इसे इसके पीछे ही पड़े रहो। आपको इफ़ की भी कई बार ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इफ़ भी इसी के तरह ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको मैं देखो बार बार समझा रहा हूँ कि इफ़ को इसके साथ कंपेयर मत कीजिएगा, इसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आपने मेरा इफ़ वाला ट्यूटोरियल, इफ़ स्ट्रक्चर वाला
ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से काइंडली जाके देख लें इफ़ के बारे में, इफ़ स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो हम जस्ट इस पर एक एग्जाम्पल करेंगे जिसकी बुनियाद पर आपको इस स्विच स्टेटमेंट है जो, तो आपको इसकी सही समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हम चलते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं। तो प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है, आपकी रियल लाइफ एग्जांपल है, ठीक है। जैसा कि मैं कंटिन्यूसली चलता आ रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल ही देता आ रहा हूँ, तो इस तरह एक और मेरे पास एग्जांपल है, ठीक है, जो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं इंटीजर एक दे देता हूँ, यहाँ पर मैं इसे इंटीजर को कहता हूँ कि तुम एक नंबर लो, ठीक है, नम, ठीक है, तुम एक नंबर लो वेरिएबल, एज ए वेरिएबल, ठीक है। और फिर उसे कहो, यानी प्रोग्राम को कहो कि इंटर, कि वो इंटर करे एक नंबर, ठीक है, ठीक है, वो एक नंबर इंटर करे। तो इनपुट के लिए क्या यूज़ करते हैं आपको पता है, सी इन नम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिख दी, अब ये एक्सप्रेशन मैं स्विच के अंदर यूज़ करूँगा। तो प्रोग्राम असल में होने क्या वाला है, तो प्रोग्राम इस तरह है कि हम एक इनपुट, एज ए इनपुट नंबर देंगे, ठीक है। तो अब वो हमें क्या आउटपुट के तौर पर देगा, वो हमें डे ऑफ वीक, ठीक है, वीक में जितने भी डेज आते हैं अगर नम उसके साथ मैच हुआ तो वो हमें उसी नंबर का, जो उस केस के अंदर जो नंबर लिखा होगा उसके अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो हमें एग्जीक्यूट करके देगा। अगर वो मंडे हुआ यानी 1 लिखेंगे तो फ्राइडे आएगा, 2 लिखेंगे तो सैटरडे आएगा, 3 लिखेंगे तो, अगर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो हमें आगे स्विच में जो केस होगा, केस 1, तो उसमें जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अब सिंपल स्विच लिखता हूँ, ठीक है, स्विच एक्सप्रेशन नम, ठीक है, जिस तरह के मैंने ऊपर आपको बताया। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप काइंडली ऊपर देख लें एक बार, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, ठीक है। सी आउट, हमें आउट हो जाए, हमें आउटपुट शो करे, ठीक है, ठीक है। फ्राइडे से शुरू करें या मैं मंडे से शुरू कर लेते, चलो फ्राइडे से ही जाने दो, ठीक है, फ्राइडे एंड देन, ठीक है, ब्रेक। आप देख रहे हो मैं ब्रेक का भी यूज़ कर रहा हूँ, देखो मैंने केस 1 में ब्रेक का यूज़ किया, आप हर एक केस के साथ ब्रेक का यूज़ करोगे, ठीक है। अगर ये आप नहीं करोगे तो वो एकदम से ही विदाउट ब्रेक, ये सार तो मैं आपको बताता हूँ इसका आगे कि ब्रेक के बगैर आप अगर कोई प्रोग्राम रन करोगे तो इसका क्या हमें नुकसान पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली को ही कॉपी पेस्ट करके नीचे लिख देता हूँ ताकि टाइम ही बच जाए, और सेम प्रोसीजर ये दोनों का, ठीक है। इसे इस तरह कॉपी करके पेस्ट कर देना और उसको चेंज कर देना है, केसेस चेंज कर देनी 3, 4, 5 इस तरह, ठीक है। तो वेडनेसडे, ठीक है, तो डबल एस आ गया मेरे से, वेडनेसडे, ठीक है। तो अब लास्ट केस, ठीक है, कंट्रोल वी, देन, तो मैं यहाँ पे सही समझ आ जाए इसीलिए अब मैं इसे थोड़ी सी स्पेसेस दे रहा हूँ ताकि हमें प्रोग्राम की स्टार्टिंग से एंड तक सही समझ आ जाए, ठीक है। इधर हम क्या करेंगे अब, थर्सडे, ठीक है। अब ये 7 क्यों हुए, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है। तो अब डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट का, ठीक है। तो इसमें अब क्या हम लिखने वाले हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लीज़, तो इसे हटा देता हूँ, चूज, ओके, इन 7 days ऑफ वीक, चूज इन 7 नंबर्स, ठीक है, 7 नंबर्स, ठीक है, चूज इन 7 नंबर्स। तो कंपाइल एंड रन करते हैं, कंपाइल एंड रन, ओके। उम्मीद करता हूँ कोई एरर नहीं आएगा।
हाँ तो जस्ट अब देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, तो जस्ट जो आपके सामने मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, ठीक है 3। देखो मुझे इसने संडे एज आउटपुट करके दिए, तो ये क्यों करके दिया, क्योंकि देखो यहाँ पर केस 3 इसके साथ मैच हो गया और संडे आउटपुट किया, प्रोग्राम को उसने कंपाइलर ने नीचे बढ़ाया और यहाँ पर इसने देखा कि ब्रेक है, तो ब्रेक की वजह से इसने उसे एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट जो है उसे ना लगाने के क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो, तो मैं जस्ट इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। चलो मैं सारी कोई कमेंट आउट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखना F11 लगाऊंगा, जस्ट 1 देखना, अब जस्ट अब वॉच करो। ठीक है, देखो 1, देखो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे प्लीज चूज इन 7 नंबर्स। तो देखा आपने इसका नुकसान, इसी वजह से ये ब्रेक का लगाना इस तरह ज़रूरी है जिस तरह के एक जिस्म के अंदर रूह की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए ना। ठीक है, तो अब केस को ज़िंदा रखने के लिए आपने इस ब्रेक का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये थी इसकी सिंपल एग्जांपल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं और भी एग्जांपल अपलोड करूँगा, तो आप काइंडली वो भी देख लीजिएगा। तो अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको तो मालूम ही है यूट्यूब की दुनिया में खोना बहुत ही आसान है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन आए कि आप इस मेरे हर आने वाले नए ट्यूटोरियल को क्लिक एंड वॉच करें। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।